हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षण और पर्यावरण अध्ययन दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग होता है। पर्यावरण शिक्षण का अर्थ होता है अपने आसपास के वातावरण के बारे में अध्ययन करना, जैसे पर्यावरण की समस्याओं को जानना, पहचानना, उनका निदान करना और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अध्ययन करना। दूसरा है हमारा पर्यावरण अध्ययन। तो जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह किसी भी बालक के परिवेश, जैसे उसके प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक या आर्थिक परिवेश के विषय में अध्ययन करने से है। आगे बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य की। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जो है वो बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास करने से है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन में कुछ कौशलों को भी समाहित किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवलोकन करना, पहचानना या जानकारी इकट्ठा करना या फिर रिकॉर्ड बनाना। अवलोकन करना का अर्थ यहाँ पे है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, फिर उसके बारे में पहचानना, फिर उसके बाद उस वस्तु के विषय में अपनी जानकारी को इकट्ठा करना और उसको लिखना। जैसे बालक कोई परिवहन के साधनों को देखता है तो उसको यह पहचान लेता है कि कोई वाहन तेल से चलता है या फिर बिना तेल के चलता है। उसके बाद फिर तेल से चलने वाले और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के वह नाम लिखता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा वस्तुओं का विभेदीकरण। अब बच्चा जो है वो वस्तुओं के बीच में समानता और असमानता को प्रकट करने लगता है। वह देखने लगता है कि अगर साइकिल और मोटरसाइकिल के दो दो पहिए होते हैं लेकिन दोनों की बनावट अलग अलग होती है, इनमें से एक तो बिना तेल के चलती है और दूसरी तेल से, अतः उसने साइकिल को बिना तेल वाले वाहनों में और मोटरसाइकिल को तेल वाले वाहनों के समूह में रखा। तो यहाँ से वह तुलना करना और वर्गीकरण करना सीख जाता है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा वस्तुओं के बीच में सहसंबद्धता स्थापित करना। जैसे बच्चे ने देखा कि साइकिल मोटरसाइकिल या स्कूटर की अपेक्षा अधिक धीरे चलती है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता और मोटरसाइकिल और स्कूटर से धुआं निकलता है। तो इस तरफ उसने वस्तुओं के साथ एक नई संकल्पना को जोड़ दिया और उसने उनके बीच में सहसंबद्धता को स्थापित कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कल्पनाशील बनाना या पूर्वानुमान लगाना। अब बच्चा सोचता है कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाएगा तो साइकिल तो चलती रहेगी परंतु मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं चलेंगे। तो इस तरह से उसके अंदर एक नई सोच विकसित हुई और जिसका उसने एक पूर्वानुमान लगा लिया। अगली बात करते हैं हम समस्या को पहचानना और हल सुझाना। अब बच्चे ने देखा कि जब भी वह तेल से चलने वाले वाहनों के आसपास होता है तो उनके धुएं से उसको खांसी हो जाती है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस तरह से उसने निष्कर्ष निकाला कि जो तेल से चलने वाले वाहन हैं वो सभी वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसने इसका हल सुझाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिना तेल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं किसी तथ्य की जांच करना या निष्कर्ष निकालना। तो अब बच्चे ने क्या किया, अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए सभी तेल से चलने वाले वाहनों के विषय में खोजबीन की, उनके बारे में जाना और उनको नोट किया और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल से चलने वाले वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा संवेदनशील बनना। अब बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया है। अब उसने सोचा कि अगर हम इस तरह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते रहे तो एक दिन पर्यावरण जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। अब उसने इन सभी चीज़ों को चार्ट, चित्र, मानचित्र आदि के माध्यम से पढ़ा, जाना और अपनी समझ को विकसित किया और पर्यावरण को प्रदूषण रहित और स्वस्थ बनाए रखने में अपने विचारों को सुझाया और निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक वाहनों और बिना तेल से चलने वाले वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थे पर्यावरण के कौशल। आगे बात करते हैं हम पर्यावरण के शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा व्यक्तिगत कारक और दूसरा भाग है वातावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक में बुद्धि, रुचि, इच्छा, अभिप्रेरणा, अभ्यास, चिंता, थकान, इन सबको रखा गया है, क्योंकि अगर कोई भी बालक सीखने के प्रति प्रेरित नहीं होगा या सीखने की उसकी रुचि नहीं होगी या उसके अंदर अभ्यास करने की क्षमता नहीं होगी, चिंता या थकान होगी, तो बालक सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएगा। दूसरा है हमारा वातावरणीय कारक। तो परिवार, विद्यालय, समाज का वातावरण बच्चे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर परिवार या विद्यालय, समाज का वातावरण बालक के सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा तो वह
शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगा। कक्षा का वातावरण भी बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, अगर शिक्षक विनोदी और विनम्र नहीं होगा तो वह बालकों को अच्छी तरह से नहीं सिखा पाएगा। और अध्ययन विधि एवं सामग्री, तो अध्ययन विधि और सामग्री भी बालक के सीखने में विशेष भूमिका निभाते हैं। अगर अध्ययन विधि बालकों के अनुरूप नहीं होगी या हम सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो बालक उस प्रकार से नहीं सीख पाएगा। और शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस की पेडागोजी के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर। थैंक यू।